तो ये कहीं ना कहीं गलत रैकेट में आकर फंसी है और पैसे के लालच में आके फंसी है। और अभी आप देखिए कि एक ऑडियो और वायरल हो रही है जहां पर एक पुलिस वाला कह रहा है, रघुपुरा का पुलिस वाला, वो बताया जा रहा है आवाज में, बल्ला वाला में, वो आवाज कहां तक ऑथेंटिक है या वो फर्जी है या इसने फर्जी वो वायरल कराई है ताकि लोगों में खौफ पैदा करे, क्योंकि ये भी इस तरह के ड्रामे करती रहती है, नमक मसाला लगा के चीजों को वायरल करती रहती है। तो उस ऑडियो में पुलिस वाले की तरफ से वो बताई जा रही है कि कोई पुलिस वाला वो कह रहा है कि क्या नाम है, सीमा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जिस्म पे एक मच्छर तक नहीं बैठने दूंगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि मतलब पुलिस वालों को भी अपने साथ मिला रखा है या पुलिस वालों का टेरर दिखा रही है। इसका तो हर एक के साथ चक्कर चल रहा है। एक मुसलमान यूट्यूबर इसके पास गया था, उससे कहने लगी मैं यहाँ पर आकर फंस गई हूँ, मुझसे शादी कर लो। मतलब ये तो हर एक जगह दाल गला रही है। वो हिंदुस्तान का एक डिजिटल बाबा है, बाबा भागेश्वर, उससे कह रही थी मुझे तुम्हारी आवाज बड़ी सोहनी लगती है, मुझसे शादी कर लो। मतलब ये खूब से खूब तर की तलाश में है, ये इसके पास भी नहीं रुकेगी। ये एक मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, इसका इस्तेमाल करा है इसने, इससे कोई को मोहब्बत नहीं हुई, कुछ सिर्फ ड्रामा करा है कि पबजी से लफ्जी हुआ और मैं भारत आई, कुछ नहीं, प्री प्लान भारत आई है, क्योंकि इसको लग रहा था कि क्योंकि ये एक तरह का आपकी पाकिस्तान की एक ठरकी आवारा औरत और वहां पर ये 101% गुलाम हैदर की गैर मौजूदगी में गलत काम करती रही है। इसके सबूत वहां की आवाम दे रही है, वहां के लड़के दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम की तमाम चीजें दिखा रहे हैं, इसके साथ वीडियो दिखा रहे हैं, इसके साथ चैट दिखा रहे हैं, वो पेटीएम से दिखा रहे हैं, पैसे दिखा रहे हैं जो उसने उनसे हड़े हैं, उनसे लूटे हैं। तो अब इसको खूब से खूबसूरत की तलाश में होगी। पाकिस्तान से 5-5, 6-6, 10-10 हजार लेती थी, किसी से 1 लाख मांगती थी तो वो बेचारा 10 हजार दे देता था। अब इसको लगा कि इंडिया में स्कोप है, इंडिया में यूट्यूब का भी स्कोप है, मैसेंजर आप भी देखिए कि एक तमाम तरह की वीडियोस का, रील्स का भी स्कोप है, यहाँ पर आप बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हो। तो ये यहाँ पर आई और कहीं ना कहीं ये लग गई होगी दूसरे हिल्ले में। तो ये एक रैकेट के साथ फंसी है, जैसे दुआ जहरा आपके यहाँ फंसी थी, बिल्कुल ऐसे ही ये यहाँ पर आकर वो फंसी थी, ये यहाँ पर आकर खुद आकर सेट हुई और बच्चों को लेकर आइए ताकि लोग इस पर उंगली ना उठाएं। और बच्चों को क्या, बच्चियों को लेकर आइए ताकि एक के साथ 3 फ्री लेकर आइए। मैं तो आई हूं, 3-4 साल तक इसका सिक्का चलेगा, बाद में ये इन बच्चियों को अल्लाह ना करे इस्तेमाल कर सकती, इसलिए इन बच्चियों को वापस भेजना चाहिए। और उन तमाम एनजीओ को जो आपकी मुल्क की और वो तमाम एनजीओ जो इंडिया में काम करती है उनको ध्यान देना चाहिए कि इन बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चे ट्रॉमा में जा रहे हैं, टेंशन में है, इनको अपना फ्यूचर नहीं पता, सोसाइटी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही तो कह रही हूँ कि देखिए तमाम चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। जिस तरह आपके मुल्क से छोटे छोटे लड़कों ने कहा कि हमसे वादे करती थी, हमें शादी का लारा लप्पा देती थी और उनसे फिर पैसे मांगती थी, उनके साथ मतलब जाती थी, उनके साथ होटलों में फिरती थी और वो बेचारा मियां सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा था, 80-80 हजार का चेक देता था। उसके साथ भी इसने एक तरह से धोखा करा था, वो भी शादीशुदा था, उसकी शादी खत्म करवाई और इससे शादी करी, 4 बच्चे पैदा करे। तो ये तरबियत होती है, जरूर ये उस खानदान से है जहां पर बचपन से ये गलत काम करते देखती आ रही कि इनके घर में शायद ये मुजरे उजरे ही होते होंगे, तो वहां पर इसको अर्निंग ज्यादा लगी नहीं होगी, तो इसको लगा होगा कि इंडिया में किसी रैकेट के साथ इसने टाई अप करा होगा। आपके पाकिस्तान में भी तो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस रहा था 2000 का, वो भी तो पबजी खेलती थी, पबजी पे उसको एक लाहौर के लड़के ने ट्रैप करा था और किस तरह उसे घर से भगाकर लाहौर ले गए थे और किस तरह उसके माँ बाप पूरी मतलब किस कदर परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान रहा। और अब मेरे ख्याल से कुछ माह पहले वो अपनी फैमिली को मिली, वो बच्ची 12-13 साल की बच्ची दुआ जहरा थी, वो भी गलत हाथों में चली गई थी और उसमें भी वो जो लड़का था उसको इस्तेमाल करा गया था और दुआ जहरा को बेचने की तैयारी थी। पहले हीरा मंडी में बेचा जाता, बाद में वहां से दुबई ट्रांसफर करा जाता, अच्छे रेट भी मालूम कर लिए थे और लगातार उसके इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। और आपके यहाँ के कुछ मीडिया कर्मी व्यूज के चक्कर में जाकर दुआ जहरा के फैमिली को गालियां दे रहे थे, उसके बाप को गालियां दे रहे थे। तो ये जो चीजें होती बाद में भांडा फूटा, लेकिन वो बच्ची थी, लेकिन यहाँ पर तो ये औरत है, नशे का तो सवाल ही नहीं, तो अपनी मर्जी से आई है। तो ये भी किसी न किसी रैकेट को मतलब ज्वाइन करे है और कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ भी है और इसको पता है कि जो बेटियां हैं इन फ्यूचर इसके हाथ में एक सोने की चिड़िया आ गई है। ये तो बिल्कुल आप देखिए कि 35 से 40 साल की इसकी एज है और इस कदर ये मतलब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है कि अभी इसने कुछ दिन पहले अपनी यूट्रस रिमूव कराई है,
अभी रिमूव कराई, इतनी बीमार मतलब ये हो गई थी, इसने कराई, क्योंकि गलत काम करती है तो गलत काम में जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो डैमेज होती है वो यूट्रस ही होती है, तो इसने यूट्रस ही निकाल डाली। अब इसके सामने जो फ्यूचर है वो तीनों बेटियां ही है, तीनों बेटियों में इसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, अपना कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह मतलब गुलाम हैदर गुहार लगा रहा है और अपने बच्चे मांग रहा है, और हिंदुस्तान के लोग जिस तरह उसके बच्चों के साथ खड़े हैं, गुलाम हैदर के साथ खड़े, तो इस तरह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसके बच्चे गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को वापस मिलने चाहिए और मिलेंगे। बिल्कुल कंफर्म खबर है, 7-8 दिन तक चैनल से गायब रही, ये एडमिट थी और वहां इसने अपना यूट्रस रिमूव कराया, क्योंकि एज भी इसकी ज्यादा हो चुकी है, 35 से लेकर 40 के लपेटे में, और जिस लड़के के साथ जिसको कहती कि मेरा दावा करती कि मुझे मोहब्बत हुई, मोहब्बत का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, वो चूसा हुआ आम 18-19 साल का लड़का था, ना देखने में अच्छा, ना फाइनेंशियली अच्छा, ना बिजनेस उसका, ना मकान उसका, किराए पे रहता है। सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म साबित हुआ कि जहां पर आके इसने एक रास्ता तलाशा और उसको भी अपना पार्टनर बनाया। और आप कह रहे ब्रेकिंग न्यूज, आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज ये भी होनी चाहिए कि सीमा हैदर की बॉडी पर नील्स के निशान होते हैं, ना मालूम क्या काम करने को मना करती है, या कौन सा कस्टमर इसके पास आता है जिसकी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर पाती, बाद में वो उसको धपड़धुस करके जाता है, इसकी बॉडी पर नील के निशान है। तो ये कहीं ना कहीं गलत रैकेट में आकर फंसी है और पैसे के लालच में आके फंसी है। देखिए, जानवर ही जानवर का हमजोली होता है, जानवर की लैंग्वेज जानवर ही समझता है, इंसान की लैंग्वेज इंसान समझता है, इंसान का दर्द इंसान लेता है। तो ये जानवर, जो जितने भी जानवर हैं, समाजी जानवर हैं, भेड़िए हैं, वही इसको मतलब फेवर कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता वैसे कोई सही एक दिमाग वाला इंसान, या जिसको कहिए कि होशनुमा, जिसके पास अक्ल शऊर है, दानिशमंद है, वो तो कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे आरएसएस के लोग ऐसे हैं, जैसे आस्था माँ है, आस्था माँ खुद इसके अगेंस्ट खड़ी है, खुद चाहती है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर चला जाए। इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता कि आस्था माँ जो आरएसएस के साथ काम करती है, और आरएसएस जो हमेशा हिंदुस्तान में मुसलमानों के विरोधी काम करता है, वो लेडी खुद इन बच्चों के साथ खड़ी, इसके बाप के साथ खड़ी, इस औरत के साथ नहीं खड़ी। तो ये सिर्फ नजर का और नजरिए का फर्क होता है, और नजर का चश्मा हो सकता है, नजरिए का चश्मा बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो यहाँ सिर्फ नजरिए की लड़ाई है और कुछ नहीं है। और सीमा हैदर के साथ सारे वो लोग खड़े हुए जो इस रैकेट में इसके साथ है, कहीं ना कहीं इसको कस्टमर लाकर देते हैं, वही इसके साथ खड़े, वो इसको फेवर करें, अदरवाइज इसके साथ कोई नहीं खड़ा, इसके गांव के लोग नहीं खड़े हुए। और अभी आप देखिए कि एक ऑडियो और वायरल हो रही है, जहां पर एक पुलिस वाला कह रहा है, रघुपुरा का पुलिस वाला, वो बताया जा रहा है आवाज में, वल्ला वाला में, वो आवाज कहां तक ऑथेंटिक है, या वो फर्जी है, या इसने फर्जी वो वायरल कराई है ताकि लोगों में खौफ पैदा करे, क्योंकि ये भी इस तरह के ड्रामे करती रहती है, नमक मसाला लगा के चीजों को वायरल करती रहती है। तो उस ऑडियो में पुलिस वाले की तरफ से वो बताई जा रही है कि कोई पुलिस वाला वो कह रहा है कि क्या नाम है, सीमा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जिस्म पे एक मच्छर तक नहीं बैठने दूंगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि मतलब पुलिस वालों को भी अपने साथ मिला रखा है, या पुलिस वालों का टेरर दिखा रही है। इसका तो हर एक के साथ चक्कर चल रहा है। एक मुसलमान यूट्यूबर इसके पास गया था, उससे कहने लगी मैं यहाँ पर आकर फंस गई हूँ, मुझसे शादी कर लो। मतलब ये तो हर एक जगह दाल गला रही है। वो हिंदुस्तान का एक डिजिटल बाबा है, बाबा भागेश्वर, उससे कह रही थी मुझे तुम्हारी आवाज बड़ी सोनी लगती है, मुझसे शादी कर लो। मतलब ये खूब से खूबतर की तलाश में है, ये इसके पास भी नहीं रुकेगी। ये एक मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, इसका इस्तेमाल करा है इसने, इससे कोई को मोहब्बत नहीं हुई, कुछ सिर्फ ड्रामा करा है कि पबजी से लफ्जी हुआ और मैं भारत आई, कुछ नहीं, प्री प्लान भारत आई है, क्योंकि इसको लग रहा था कि क्योंकि ये एक तरह का आपकी पाकिस्तान की एक ठरकी आवारा औरत, और वहां पर ये 101% गुलाम हैदर की गैर मौजूदगी में गलत काम करती रही है। इसके सबूत वहां की आवाम दे रही है, वहां के लड़के दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम की तमाम चीजें दिखा रहे हैं, इसके साथ वीडियो दिखा रहे हैं, इसके साथ चैट दिखा रहे हैं, वो पेटीएम से दिखा रहे हैं, पैसे दिखा रहे हैं जो उसने उनसे हड़े हैं, उनसे लूटे हैं। तो अब इसको खूब से खूबसूरत की तलाश में होगी। पाकिस्तान से 5-5, 6-6, 10-10 हजार लेती थी, किसी से 1 लाख मांगती थी तो वो बेचारा 10 हजार दे देता था। अब इसको लगा कि इंडिया में स्कोप है, इंडिया में यूट्यूब का भी स्कोप है, मैसेंजर आप भी देखिए कि एक तमाम तरह की वीडियोस का, रील्स का भी स्कोप है, यहाँ पर आप बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हो। तो ये यहाँ पर आई और कहीं ना कहीं ये लग गई होगी दूसरे हिल्ले में। तो ये एक रैकेट के साथ फंसी है, जैसे दुआ जहरा आपके यहाँ फंसी थी, बिल्कुल ऐसे ही ये यहाँ पर आकर वो फंसी थी, ये यहाँ पर आकर खुद आकर सेट हुई और बच्चों को लेकर आई ताकि लोग इस पर उंगली ना उठाएं। और बच्चों को क्या, बच्चियों को लेकर आइए ताकि एक के साथ 3 फ्री लेकर आइए। मैं तो आई हूं, 3-4 साल तक इसका सिक्का चलेगा, बाद में ये इन बच्चियों को अल्लाह ना करे इस्तेमाल कर सकती। इसलिए इन बच्चियों को वापस भेजना चाहिए। और उन तमाम एनजीओ को जो आपकी मुल्क की और वो तमाम एनजीओ जो इंडिया में काम करती है, उनको ध्यान देना चाहिए कि इन बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चे ट्रॉमा में जा रहे हैं, टेंशन में है, इनको अपना फ्यूचर नहीं पता, सोसाइटी नहीं पता।